नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हम हैं जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के पास बड़े सवाल लेकर, क्योंकि चुनाव से पहले जन स्वराज में अपनी पार्टी का विलय करने वाले आरसीपी सिंह ने एक बड़ा संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पटना साइंस कॉलेज से नीतीश कुमार पढ़े हैं, पटना साइंस कॉलेज से मैं यानी आरसीपी सिंह पढ़ा हूं, पटना साइंस कॉलेज से प्रशांत किशोर पढ़े हैं और पटना साइंस कॉलेज से निशांत कुमार पढ़े हैं। अब वक्त आ गया है जब हम लोग एक हो जाए। और जब पूछा गया कि क्या विलय होने जा रहा है जन स्वराज का जनता दल यूनाइटेड में, तो उन्होंने कहा कि सब्र कीजिए। अब प्रदेश अध्यक्ष दो चीजें बताएं। विलय होने जा रहा है अगर जन स्वराज का जदयू में, तो तिथि बता दें कि कब विलय होने जा रहा है, और नहीं तो कहें कि इससे इनकार करते हैं। सबसे पहले तो आरसीपी जी ने जो कहा है वो उनका अपना मंतव्य है और उनकी अपनी सोच है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बात में अभी कोई सच्चाई है। हमारे यहाँ तो पूरे जोर शोर से संगठन को जमीन से खड़ा करने की मुहिम चल रही है और जो कुछ भी हमने अभी तक किया है या जो कुछ भी कहा है उसके बेसिस पे कोई भी विलय की बात हमारी पार्टी का किसी और दल में ये केवल पाइप ड्रीम ही कहा जा सकता है। और ऐसा सपना जिसको कि लोग विशफुल थिंकिंग की तरह देखते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई सच्चाई है। अगर आपकी पार्टी के एक सीनियर नेता ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि बैकडोर से कुछ चल रही है बातचीत पर्दे के पीछे, ऑन रिकॉर्ड तो कह रहे हैं आप लोग। लेकिन अगर नेता ने, किसी आपकी पार्टी के सीनियर नेता ने ऐसा कह दिया तो इसका मतलब बैकडोर से कुछ चल रहा है क्या? जैसा कहा गया है साबित करके देख लीजिए। अगर बैकडोर से चल रहा है तो बैकडोर वाले ही जाने। मैं तो फ्रंट डोर में से आता हूँ और बैकडोर वाले अपनी बात कहते हैं तो उनकी बात सुन लिया जाए। ये सवाल ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, सवाल ये है कि जन स्वराज के एक नेता ऐसा कर रहा है, इससे आपकी प्रदेश अध्यक्ष अथॉरिटी है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और आपकी पार्टी के समर्थकों में इससे उधेड़ की स्थिति बनेगी, इससे कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी कि पार्टी के एक नेता कह रहे हैं कि विलय हो सकता है। आप जिस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं, आप जिसकी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, अगर आपकी पार्टी के एक नेता ऐसी बात कर रहे हैं कि विलय हो सकता है, हम साथ आ सकते हैं, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे? आप लड़ाई में कैसे लड़ेंगे? जो लड़ाई हमने शुरू की है उस लड़ाई में कभी आपने उस नेता को देखा है? आप बताएं। जो लड़ाई हमने की है सड़कों पे लोगों के पास जाकर, अभी जो जहानाबाद रेप केस में हम लोगों ने फ्रंट लीड लिया, उसमें आपने उस नेता को देखा है? तो फिर उनकी बात पर हम कैसे भरोसा करें? और वो चाहे जो भी रहे हों या जो भी हों, जन स्वराज पार्टी में उनकी हैसियत क्या है ये तो सबको पता है। नहीं पता है हम लोगों को, बताइए क्या हैसियत? क्या मैंने तो आपको बता दिया। कभी आपने उनको किसी भी पब्लिक एक्टिविटी में आगे आते हुए देखा है? नहीं देखा है। तो यही उनकी हैसियत बताती है पार्टी में। वो तो कह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं, वो तो हम कह सकते हैं कि हम जान से वो कह रहे हैं, मान लीजिए आप। तो आप ये मैसेज दे रहे हैं जन स्वराज के कार्यकर्ताओं समर्थकों को कि किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं है? बिल्कुल नहीं। और उनके इस बयान को गंभीरता से लेने की भी जरूरत नहीं? बिल्कुल जरूरत नहीं। तो जन स्वराज पार्टी, मैं फिर से बता देता हूँ, जन स्वराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी नीतियां बाकी किसी राजनीतिक दल से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। और हम कभी भी किसी भी पार्टी में विलय की बात सोचना तो छोड़िए, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शोकॉज करेंगे, कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे कि आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं जिससे कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बन रही है। अभी वो स्थिति नहीं आई है।
लेकिन अगर ऐसी स्थिति आई तो वो भी किया जाएगा, वो भी किया जाए। वो भी किया जाएगा, बिल्कुल। आपने कहा कि जब आप लोग गए पीड़ित परिवार, जो संभव हॉस्टल कांड हुआ, मेरी छात्रा की जान चली गई, उसके साथ गलत काम हुआ, जैसा पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है, जो पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है वो रिपोर्ट बता रही है कि गलत चीजें हुई। अब प्रशांत किशोर वहां गए और उसके बाद एसएसपी से मुलाकात की। अब आप लोग इस मामले में क्या करें? आप लोगों ने छोड़ तो नहीं दिया ना इस मामले को? आपको याद होगा उस समय जब प्रशांत किशोर गए थे एसएसपी से मिलने, तो उसके बाद उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उस पर साफ कहा था कि एसआईटी गठित कर दी गई है, जो हम चाहते थे, जिसके लिए हम गए थे वो ऑलरेडी गठित हो गई है, उसके रिपोर्ट के आने का हम इंतजार तो करें, और अगर उस रिपोर्ट में ऐसा लगा कि कुछ लीपापोती हुई है तो हम इस मुद्दे को फिर से उठाएंगे, इसको सोने नहीं देंगे। देखिए, जितने भी लोग जनता दल यूनाइटेड में भी हैं, उसमें एक समय प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के जितने करीबी हुआ करते थे उतना तो कोई नहीं। आज तक नीतीश कुमार ने कभी किसी को एक अणे मार्ग में मुख्यमंत्री आवास में नहीं रखा। एंट्री लेनी पड़ती थी बड़े बड़े नेताओं को, नहीं मिल पाती। प्रशांत किशोर सीएम आवास में रहे, और क्या ऐसी अगर नीतीश कुमार की तरफ से कोई पहल इस तरह की भविष्य में होती है कि हम लोग साथ काम करें, साथ आए, तो जनसुराज इस पर विचार करेंगे? नहीं, आपने जो पहला रेफरेंस दिया प्रशांत किशोर का, तो प्रशांत किशोर इस सवाल का जवाब देना, ये सवाल का जवाब देने वाला मैं कौन हूं? अध्यक्ष है ना। आपने बात शुरू की प्रशांत किशोर से, तो प्रशांत किशोर से जाकर पूछिए कि वो क्या करें। जहां तक जनसुराज का सवाल है, जनसुराज कभी भी किसी भी दल में विलय की बात नहीं करेगी, ना आज, ना कल, ना कभी। मिलकर काम करने की, ना एनडीए में जाने, हमारा किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। ये बात जब तक मैं यहाँ अध्यक्ष हूँ तब तक तो नहीं होगा। मैं निकल गया तो कौन जानता है। जब तक मैं यहाँ अध्यक्ष हूँ तब तक ये नहीं होगा, ये मैं वादा। ये जनसुराज अध्यक्ष का वादा है अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों से कि जब तक मैं हूँ अध्यक्ष की कुर्सी पर, हम किसी पार्टी में विलय नहीं करेंगे, किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। बिल्कुल। ये जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, वो खबर भी गलत है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तो आप लोग की बनाई थी, मीडिया की बनाई थी। अगर दो नेता मिलते हैं तो उस समय के परिप्रेक्ष्य में अगर देखिए तो बहुत सारी बातें हैं जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी था। जो कुछ चुनाव में हुआ, जिस तरह की धांधली हुई, जिस तरह की मनमानी सरकार ने की, और जिस तरह की गंदी हरकत चुनाव आयोग ने की, आंखें मूंद ली सरकारी, वो कहते हैं आचार संहिता का उल्लंघन जो हो रहा था उस पर, उसके बारे में विचार करना प्रतिपक्ष के नेताओं का एक हक बनता है कि हम क्या करें कि आगे ऐसा ना हो, कैसे इस बात को हम दोहराए जाने से रोकने का प्रयास करें। ये भी तो बात बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो ऐसी चीजें भी उसमें डिस्कस हो सकती हैं। विलय की बात या फिर गठबंधन की बात तो ऐसा नहीं था कि जिसको कभी भी किसी भी स्टेज पे डिस्कस किया गया। पूरा बिहार अभी जहानाबाद के प्रतिमा गांव की जो छात्रा आई थी पटना डॉक्टर बनने का सपना लेकर, उसके केस को लेकर सदमे में, क्योंकि बिहार के 38 जिलों बेटियां पटना आती हैं डॉक्टर, इंजीनियर, बीपीएससी, यूपीएससी क्रैक करने का सपना। आज पीड़िता के पिता और माता 3 बजे बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से मिलने जा रहे हैं पुलिस में, और उनका आरोप है कि जो एसआईटी बनी है, ये एसआईटी जो पीड़िता है उसके कैरेक्टर असैसिनेशन की, चरित्र हनन की कोशिश कर रही है, उसी पर इल्जाम लगाया जाता है। कितना दुखद है ये आरोप, जो परिजन कह रहे हैं कि हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हम पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही ज्यादा दुखद और क्या कहें,
जनमानस को झकझोरने वाला करने वाला ये न्यूज़ है। मुझे डीजीपी साहब से पूरी उम्मीद है कि वो परिवारजनों की बातों का संज्ञान लेंगे और इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। उचित कार्रवाई का एक तो कम से कम इंडिकेशन ये होगा कि जो एसआई इसमें इन्वॉल्व थी उनको कम से कम इस एसआईटी से के कार्यक्षेत्र से बाहर किया जाए। मुझे लगता है कि उस एसआई ने अपनी चमड़ी बचाने के लिए एसआईटी को गुमराह करने की कोशिश की है। चित्रकूट नगर एसएचओ रोशनी कुमारी की बात कर रहा है। जी हाँ, उन पर कार्रवाई की मांग करता है। उनको कम से कम एसआईटी के सारे फंक्शन से दूर रखा जाए और उनकी किसी बात का भरोसा नहीं किया जाए, ये बहुत जरूरी है। कम से कम इतना तो डीजीपी कर ही सकते हैं। आप सर्वोच्च पदों पर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के, खुद ब्यूरोक्रेसी के हिस्सा रहे, जिस पर दारोमदार है बेटियों की रक्षा का। कहा जाता था कि जब पुलिस विभाग में महिलाएं बड़ी संख्या में आएंगी तो महिलाओं को प्रताड़ित करना मुश्किल हो जाएगा गलत लोगों के लिए। एसएचओ महिला, और फिर भी इस तरह की चीजें हुई और पुलिस का रुख बेहद असंवेदनशील रहा। नहीं, आपने आधी स्टोरी की। हॉस्टल की मालकिन महिला, जिस डॉक्टर ने एग्जामिन किया वो महिला, जिस दारोगा ने उसको रजिस्टर किया वो महिला, लेकिन फिर भी एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उस अपराध को छिपाने के लिए सारी महिलाएं मिल जाती हैं। मतलब बिहार की महिलाओं को तो इस बात से शर्म से डूब जाना चाहिए। और एक कहावत है कि महिलाएं ही महिलाओं की प्रताड़ना में सबसे आगे होती हैं। लगता है बिहार की महिलाएं इसको कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही हैं, क्योंकि इस केस में पर्टिकुलरली ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि महिलाएं अपने ही वर्ग को बचाने में असफल रही हैं। उल्टा उनको दुख और परेशानी देने में रत्ती मात भाग भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। ये बहुत दुखद बात है और मुझे तो केवल बिहार की जनता से इतनी ही अपील करनी है कि अगर बेटियों को बचाना है तो सबसे पहले महिलाएं, माँ, बहनें, भाभी वगैरह, वो इस बात का संज्ञान लें कि उनके वर्ग को कोई परेशान नहीं करे। ये आपके परिवार के लिए और बिहार की समस्त महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विपक्ष का बेहद अहम रोल होता है। हमारा लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी इसी तरह डिजाइन किए गए। हमारा जो विपक्ष है, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है, वो इस पूरे मामले पर चुप है। एक ट्वीट करके उन्होंने अपनी कर्तव्य की तीसरी कर दी। तो ऐसे में अब जनसुराज विपक्ष का रोल बिहार में कैसे अदा करेगा, क्या प्लान है, कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी, क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? सिर्फ इस मामले को नहीं, पूरे सांगठनिक मामले को। दो तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तो संगठन को जमीनी लेवल से बूथ, वार्ड, ग्राम, प्रखंड के लेवल पे मजबूत करना, वहाँ पे कार्यकर्ताओं को तैयार करना, नए तरह से सदस्यता बनाना, उनको एक प्रोग्राम देना, उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना, जिससे कि संगठन जनसुराज पार्टी मजबूती पाए। इस बीच में जनता से रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे उस पर पुरजोर तरीके से जो पीड़ित हैं उनका साथ देना, उनके साथ में सरकार के ऊपर दबाव डालना, चाहे वो कागज के मार्फत हो, चाहे सड़कों के मार्फत हो, चाहे जिस भी तरीके से सरकार पर दबाव डालने का जो तरीका प्रतिपक्ष को मिला हुआ है उसको हम अच्छी तरह लागू करेंगे, ये वादा करते हैं।
और पदयात्रा इस मामले में जनता पदयात्रा तो प्रशांत जी की अपना प्रेरोगेटिव है, कब निकलेगी? वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि ये उनकी प्रेरोगेटिव, उनकी अपनी परिकल्पना है। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पार्टी के संगठन को मजबूत करने का जिम्मा जो हमारा था। फरवरी में क्या कुछ कार्यक्रम पार्टी का होने जा रहा है? बहुत सारी चीजें हैं, कुछ बताइए। जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले तो हम जिला में एक नया संगठन तैयार कर रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा, चुनाव के बाद सारे संगठन के यूनिट्स को भंग कर दिया गया था और लोगों को कार्यवाहक पदों पर रखा गया था। तो अब नए सिरे से सारे जिलों में कार्य समिति बनाई जाएगी और वहां से सदस्यों को और सक्षम कार्यकर्ताओं को प्रखंड और ग्राम पंचायतों में सदस्यता अभियान चलाना, इलेक्शंस करवाना और चुने हुए प्रतिनिधियों को विभिन्न स्तरों पर लाना, वार्ड के लेवल पे, ग्राम के लेवल पे और प्रखंड के लेवल पे, जिससे कि फिर जनता को लगे, हमारे नीचे के कार्यकर्ताओं को लगे कि उनके पदाधिकारियों के चुनाव में किसी ऊपर वाले का हाथ नहीं है, ये उनका अपना चुना हुआ बहुमत से या गणतांत्रिक तरीके से चुने हुए पदाधिकारी आ रहे हैं, तो ये काम चलेगा। मुझे लगता है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में हमारे जिलों में सब लोगों को ये टास्क मिल जाएगा और एक समय सीमा दी जाएगी, 4 सप्ताह 8 सप्ताह, जो कि हम मिलकर तय करेंगे। और उसके दौरान जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी गांव के लेवल पे छितरेंगे, वहां पर उनको जो भी समस्याएं ऐसी लगी जिनको लेकर जनता परेशान है, गवर्नमेंट ने कुछ वादा किया था वो पूरा नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम है उस पर करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके जैसे जैसे हमें एविडेंस मिलते जाएंगे हम उनको लेकर सड़कों पर भी उतर सकते हैं, सरकारों पर भी दबाव डाल सकते हैं। तो देखिए, जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने साफ कह दिया है कि हम विपक्ष की भूमिका सड़क पर निभाएंगे और जनता के बीच अपने उन सवालों को लेकर फिर से जाएंगे जो विकास और बिहार को आगे ले जाने का सवाल है, उन सवालों को लेकर। और हमारा कोई इरादा चाहे जनता दल यूनाइटेड या किसी दूसरे दल के साथ विलय करने या हाथ मिलाने का नहीं है। जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं उनसे, अगर वे भविष्य में भी ऐसी बात करना जारी रखते हैं तो उनसे सोपज भी किया जा सकता है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।